केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे। ये जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में एफसीआई के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों में एकजुट होने की अपील की है। ममता की तरफ से 15 गैर बीजेपी नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक तरफ जहां चुनाव में धुआंधार कैंपेन कर विरोधी दलों पर व्हील चेयर के जरिए प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कभी कभी रैली के दौरान अलग अंदाज में भी नजर आती हैं। कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में बुधवार को हावड़ा में एक रैली के दौरान दिखी। इस दौरान वो मंच पर व्हील चेयर पर बैठी नजर आई। इसके साथ ही वो बार बार फुटबॉल को ऊपर उछालकर उसे कैच करती हुई दिखी। उसके बाद उन्होंने फुटबॉल को मंच से नीचे की तरफ फेंका। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर अब राजनीति पारा हाई हो चुका है। 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में सभी पार्टियों ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी बड़े नेताओं की सभाएं युद्ध स्तर पर जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। 5 राज्यों की चुनावी संग्राम को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी असम में हैं। सबसे पहले कामाख्या मंदिर में पूजा कर राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने नागरिकता कानून को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कामरूप में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी रोजगार देने की कोशिश नहीं करती, युवाओं की मदद करने की कोशिश नहीं करती, उल्टा असम पर आक्रमण करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्र कैबिनेट की एक बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता कर इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए लगभग 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसे पीएलआई योजना के तहत मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर 3 सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने 3 नए कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई इस रिपोर्ट पर 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया है कि इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं। बिलों के ऑटो पेमेंट या डिबेट में कल यानी 1 अप्रैल से होने जा रहे बदलावों को भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए टाल दिया है। लोगों को इससे काफी असुविधा होने की आशंका थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। हालांकि साथ में आरबीआई ने बैंकों को सख्त चेतावनी भी दी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर कहा, सभी पक्षों के लिए नए ढांचे के तहत आने की टाइमलाइन को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। एनआईए के सूत्रों ने बुधवार को दावा किया कि उद्योगपति मुकेश अंबानी की आवास के निकट एक वाहन में मिली जिलेटिन की छड़ों की खरीद मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने की थी। हालांकि उन्होंने विस्फोटकों के स्रोत के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी। सूत्रों ने बताया कि इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने ये भी पाया कि वाजे ने अपने चालक के साथ मिलकर अंबानी के आवास के निकट एसयूवी खड़ी की थी। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच सेंसेक्स बुधवार को 627 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। सेंसेक्स में मजबूत दखल रखने वाले एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस जैसे शेयरों में गिरावट के साथ बाजार नीचे आया। सेंसेक्स 627 यानी 1.25% की गिरावट के साथ 49,509.15 पर बंद हुआ। इसी प्रकार निफ्टी 154 अंक यानी 1.04% टूटकर 14,690 अंक पर बंद हुआ।